क्लास 11 फिजिक्स यूनिट सेकेंड काइनेमेटिक्स। एनसीईआरटी में दो सब चैप्टर्स हैं। चैप्टर इसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर दो सब चैप्टर्स हैं। चैप्टर सेकेंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, थर्ड मोशन इन ए प्लेन। सो फर्स्ट यू विल स्टडी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस चैप्टर में इसमें क्या है, सब डिफिनेशन टर्म्स है। क्या क्या डिफिनेशन टर्म्स हैं? मैकेनिक्स हैं, स्टैटिक्स हैं, काइनेमेटिक्स हैं, डायनेमिक्स हैं, रेस्ट, मोशन और मेनली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सभी टर्म्स को पढ़ना है। और इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरल मेथड है, ग्राफ मेथड है और कैलकुलस मेथड है। जिसे पढ़ा है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक और है डिस्टेंस इन nth सेकेंड। ये सभी इसके अंदर पढ़ना है। नाउ सी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कुछ डिफिनेशन है, इसमें दो टर्म है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन समझने के लिए दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स। वो समझने के लिए क्या, रेस्ट है पोजीशन, टाइम, सराउंडिंग। आई एम एट रेस्ट, मेरा पोजीशन है, माई पोजीशन डज नॉट चेंज। इसके साथ विथ टाइम एंड सराउंडिंग्स। सो आई एम एट रेस्ट। ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। हाउस है, हाउस क्या है? एट रेस्ट है। दूसरे दिन आओगे, तीसरे दिन आओगे, देखोगे हाउस टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन हाउस क्या है? अपने ही प्लेस पे है। और सराउंडिंग क्या है? पड़ोसी का हाउस है, ये सब हमारा ट्री है, ये सब है। ये क्या हो गया? बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। जैसे क्या, बुक है, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो बुक इज एट रेस्ट। अब देखो ये क्या है? मोशन। मोशन क्या हो गया? पोजीशन चेंज होगा। आई एम वॉकिंग, ओके, जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो मेरा पोजीशन क्या हो? चेंज हो रहा है। बस इज रनिंग, ओके, द पर्सन इज वॉकिंग, एथलीट इज वॉकिंग, रनिंग। ये सब क्या हो गया? इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके साथ? विथ टाइम एंड सराउंडिंग। तो क्या होगा? पोजीशन, मोशन कैसे डिफाइन करोगे? ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स। सपोज करो यू आर इन बस, यू कैन सी ओनली इनसाइड बस, बस इज मूविंग, तो देन यू विल सी द पैसेंजर्स, दे ऑल आर एट रेस्ट। विथ टाइम, टाइम इंक्रीज कर रहा है, उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। व्हेनेवर यू विल सी थ्रू विंडो, देन यू विल सी योर पोजीशन इज चेंज, बस का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो देन बस इज यू, इफ यू आर, बस इज इन मोशन, you are inside the bus, you are at rest. Whenever you are seeing outside, so then this bus is moving, means you are moving. So it depends on, so rest and motion is relative terms. It depends on your definition, in which way you are defining. अर्थ पर हम लोग हैं। अर्थ क्या है? अर्थ इज रोटेटिंग, we are on the earth is revolving around sun, so we are on the earth. And if you see other planets, then we are in motion with respect to the other planet. So now this mechanics you can see. Mechanics क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी और मोशन ऑफ बॉडी। दो चीज, रेस्ट एंड मोशन। अगर ये डस्टर है, डस्टर अगर टेबल पर रखा हुआ है, इसमें कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? वेट ऑफ डस्टर इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, बोथ आर कैंसिलिंग टू ईच अदर, टू फोर्सेस आर एक्टिंग कर रहे हैं। या एक स्टूडेंट इधर पुल करे, दूसरा स्टूडेंट इधर पुल करे विथ सेम फोर्स, तो बोथ क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल, सो नेट फोर्स इज जीरो। सो द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एट, बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है या बॉडी एट रेस्ट, देन बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम।
तो ये हमारा जो है मैकेनिक्स क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी एंड मोशन ऑफ बॉडी। डेफिनेशन देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of motion of the objects and the equilibrium of object under many forces is known as mechanics। मैकेनिक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या मैकेनिक्स को तीन भाग, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या है, रेस्ट। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है, बॉडी इज एट इट्स ओन पोजीशन, चाहे रेस्ट का पोजीशन हो या मोशन का पोजीशन हो, बट नेट फोर्स इज जीरो। सो स्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स यू कैन से, इन विच वी कैन स्टडी रेस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अब देखो ये काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन विदाउट रीजन। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of body without reason. Why body is in motion we will not study in this chapter. Generally मालूम है जब फोर्स एक्ट करेगा तो बॉडी विल बी इन मोशन। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, मोशन विथ रीजन। Why body is in motion? Dynamics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of a body with reason. बॉडी मोशन में क्यों है, क्या रीजन है, विल स्टडी है। ये तीन चीज है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। या दूसरे ढंग से कर सकते हो, मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हो गया, वी कैन स्टडी न्यूटनियन मैकेनिक्स। इन वी कैन मैकेनिक्स वी कैन डिवाइड टू टू पार्ट्स, classical mechanics and quantum mechanics. Classical mechanics is a branch of mechanics in which we can study heavier particle, heavier body of the substance. और quantum mechanics क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्मॉलर पार्टिकल के बारे में we can study. Quantum mechanics is the branch of mechanics which deals with the study of smaller particle, electron, proton, neutron, these type of particle. So in this way, next video you will study definition terms, after that you will derive formula.